वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 12 का मैथमेटिक्स का आव्यूह की दुनिया में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं, मैट्रिक्स की दुनिया में हम लोग जाने वाले हैं। क्लियर। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का 5th चैप्टर आव्यूह मैट्रिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो आगे देखते हैं कि आज का लेसन किस तरीके से आपके जीवन में किस तरीके के बदलाव आता है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं आज का वास्तव में क्या होती है, इसकी गुणवत्ता क्या होती है, आव्यूह किस तरीके से होती है, इसमें कितने क्या पंक्ति होते हैं, क्या स्तंभ होते हैं। इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखने जाते हैं। वास्तव के बीच के आपके जो सफ़र होती है वो आव्यूह के बेस में होती है और रैखिक सममित के बेस में होती है कि सममित के बेस रैखिक सममित के बेस में होती है। आव्यूह होती है मैट्रिक्स आव्यूह, एकल आव्यूह होती है, सममित आव्यूह होती है, रैखिक सममिति के बेस पे होती है, किस किस बेस पे होती है। इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके गणना करते हुए देखेंगे कि वास्तव में ये जो सममिति होती है आव्यूह के जो मैट्रिक्स होती है पंक्ति के बेस पे होती है, रो के बेस पे होती है, किस तरीके से आपको कॉलम होती है, इसके लिए हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग आव्यूह की गणना के रूप में देखेंगे, आव्यूह को प्रतिलोम के बेस पे देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को इस चीज़ में हम लोग कवर करेंगे। क्लियर। तो ये जो नया लाइव आप लोग इसको जो 12th है आव्यूह को, जो 12th क्लास है 11th के बेस में तो आप लोग इसको बेसिकली के रूप में देखे थे, लेकिन 12th में आव्यूह को देखोगे तो ठीक है। आव्यूह से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई 12th के बेस पे। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आव्यूह से स्टार्ट करते हैं। चलिए निम्नलिखित आव्यूह के क्रम ज्ञात करना है, हमको क्रम ज्ञात करना है, मतलब इसमें कितने पंक्ति है कितने क्या है इस चीज को हमको बताना है। देखिए इसमें देखिए ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ, कॉलम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉलम। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कॉलम है। 1 2 3 4 5, 5 रो है इसमें, मतलब 5 बाय 6 का है ये। चलिए तो इसमें देखते हैं। हाँ, आव्यूह ए, आव्यूह ए इक्वल टू दिया गया है 3 5 4 -2 0 √3 -1 4 बाय 9। इसमें कितने पंक्ति हैं? देखिए इसमें 1 और 2 पंक्ति है। पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या 2 है। स्तंभों की संख्या 4 है इसमें, मतलब ये आव्यूह ए 2 गुणित 4 के बेस में है, 2 गुणित 4 के बेस में। पंक्तियों की संख्या 2 है, ये आपका पंक्ति है, एक पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये आपका आव्यूह है 1 2, ये आपका कॉलम है 1 2 3 4। ठीक है, ये आंसर रहेगा। क्लियर। तो निम्नलिखित आव्यूह के क्रम ज्ञात कीजिए, तो क्रम में आप लोगों को यही आएगा। ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 4। ये आपका पहला क्वेश्चन के बेस हो गया। तो इस माध्यम से आप लोगों के समझ में आ गया कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होती है। पंक्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? रो। और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। ठीक है। ये आप लोगों को पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आव्यूह के क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके, तो इस चीज़ को हम लोग कवर अप कर देते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ए के बेस पे दिया गया है, तो इस आव्यूह को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर दिया गया है ए इक्वल टू दिया गया है आपके पास 6 -5 1 बाई 2 3 बाय 4, ये -2 ये -1। यहाँ पर देखते हैं पंक्तियों की संख्या यहाँ पर 3 है, 1 2 3। और स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या 2 है, मतलब ये आव्यूह ए 3 गुणित 2 के बेस पे है।
ठीक है, चलिए ये हो गया सेकेंड का आंसर। थर्ड को देखते हैं। थर्ड कितना है, 1 2 3। ये अवयव में आपका एक ही पंक्ति है, एक पंक्ति है, एक पंक्ति है और 1 2 3 4 स्तंभ है। 1 × 4 है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं, इसमें एक स्तंभ है। इसके उत्तर में देखते हैं E = दिया गया है। E क्या दिया गया है, -2 3 0। तो यहाँ पर हो जाएगा पंक्ति कितने हैं, पंक्ति आपके 3 है और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ है आपके 1। तो ये आपका 3 × 1 है भाई, आप भी क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। एक 2 × 2 अवयव A = I जैसे प्रदत्त की रचना किया गया है अथवा निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, तो इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहला दिया है, पहला हमारे पास दिया है AIJ = I + 2j/2। तो A11 ज्ञात करते हैं, 2 का है A11 A12 A21 A22। इसमें I देखिए, I का वैल्यू कितना है 1 है और J का वैल्यू भी कितना है 1 है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा 1 + 2 × 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 1 + 2/2 बराबर हो जाएगा 3/2। 2 × 2 का है। दूसरा रखते हैं I यहाँ पर कितना है 1 है, J कितना है यहाँ पर 2 है। तो कितना हो जाएगी I 1 + 2 × 2 बराबर हो जाएगा 1 + 4/2 बराबर 5/2। चलिए यहाँ पर I कितना है, I है 2, J कितना है 1। तो I के जगह हो जाएगा 2 + 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 + 2/2 4/2 = 2। फिर I आपका कितना है 2 है, J कितना है 2 है। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2 × 2/2। तो ये कितना हो जाएगा 6/2 = 3 हो जाएगा। अब अवयव होता है यहाँ पर अवयव 2 × 2 का A11 A12 A21 A22 ये होता है। मान को रख देते हैं भाई। A11 का वैल्यू 3/2, A12 का 5/2, A21 का 2, ये 3। ये आपका आंसर रहेगा। चलिए अब दूसरा को देखते हैं। तो यहाँ पर एक 2/2 का अवयव AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। AIJ 1 + 2j/2 है और AIJ 1/j है। क्लियर। तो चलिए इसका देखते हैं आप AIJ के लिए देखते हैं। चलिए AIJ I/j के लिए देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड को देखते हैं हम लोग। सेकेंड है AIJ = I/j के लिए देखते हैं A11 A12 A21 A22। तो I कितना है, I 1 है और J कितना है 1 है, बराबर हो जाएगा 1/1 = 1। I कितना है 1 है, J कितना है 2 है, तो 1/2 हो जाएगा = 1/2। एक I कितना है 2 है, J कितना है 1 है, तो 2/1 = 2। I कितना है 2 है, J कितना है 2 है, 2/2 = 1। A11 A12 2 × 2 का अवयव है। मान को रख दो भाई इसका। A11 का 1 1/2 2 1 ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। ये आपका सेकेंड का आंसर है, इसका आंसर ये वाला का आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक 3/4 के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। मतलब हमको इसका ज्ञात करना है। 3/4 का मतलब A11 A13
A22 23 A31। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, एक 3/4 के अवयव की रचना करना है, जिसमें यहाँ पर A11 ये आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा, 12 13 14, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 34 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है Aij इक्वल टू दिया है 1/2, मॉड में दिया है -3i + j। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला हम लोग A11 के लिए निकालते हैं। A11 के लिए कितना हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा -3 + 1 इक्वल टू हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा -2 का मॉड बराबर हो जाएगा 2। दूसरा निकालते हैं A12 के लिए 1/2 हो जाएगा -3 इंटू 1 + 2 इक्वल टू हो जाएगा -3 + 2 इक्वल टू हो जाएगा -1 इक्वल टू हो जाएगा 1 मॉड है। तो फिर A13 के लिए निकालते हैं। A13 के लिए निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा -3 इंटू 1 प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू हो जाएगा -3 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 0 का मॉड बराबर 0। आगे देखते हैं A14 के लिए देखते हैं। A14 के लिए 1/2 हो जाएगा ये। तो ये देखिए 1/2 है सामने में, और ये कितना है 1/2 इसका सामने में 2 इंटू हो जाएगा 1/2, ये कटेगा बराबर कितना आएगा 1। ये आ जाएगा आपका 1/2, ये आ जाएगा आपका 0/2 बराबर 0। 1/2 है ये, -3 इंटू 1 + 4, ये आ जाएगा -3 + 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा ये। ठीक है, इसका तो 1 का मॉड आएगा बराबर 1/2 ही आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। A21 के लिए देखते हैं। A21 A22 A23 A24 के लिए, फिर A31 A32 A33 A34। 21 के लिए देखते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, 3 2 = 6 + 1 इक्वल टू 1/2 -5 इक्वल टू 5/2। अगला है 1/2 -3 इंटू 2 + 2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -6 + 2, तो कितना हो जाएगा -4, ये -4 हो जाएगा। तो 1/2 ये हो जाएगा -4 बराबर हो जाएगा, कटेगा तो +2 ये हो जाएगा। A23 के लिए देखते हैं 1/2 हो जाएगा ये, और -3 इंटू 2 + 3 हो जाएगा। तो ये 1/2 कितना हो जाएगा 3 2 = 6 -6 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -3 इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, क्योंकि मॉड में है। A24 के लिए देखते हैं 1/2 इंटू -3 इंटू 2 + 4, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा -6 + 4 तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 -2, तो ये कटेगा तो आपको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। A31 के लिए देखते हैं 1/2 -3 इंटू 3 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, 3 3 = 9 -9 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 -8 हो जाएगा, ये कटेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड है तो 1/2 ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 -3 इंटू 3 + 2 हो जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा, 1/2 -9 + 2 इक्वल टू हो जाएगा -9 + 2, तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो -7/2 तो मॉड हो जाएगा
तो ये 7/2 हो जाएगा। आगे है 3 3 है तो 1/2 हो जाएगा, ये -3 × 3 प्लस 3 का मॉड हो जाएगा तो 1/2, ये हो जाएगा -9 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो -6/2 हो जाएगा। 1/2 है तो कितना हो जाएगा, मॉड है तो 3 हो जाएगा, ये 1/2 ये कितना हो जाएगा 3 -3 × 3 प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 -9 + 4, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 5/2। ये हो गया। अब इस प्रकार के अवयव की रचना के लिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, 3/4 का है ये ना, ये 3 है ये 4 है। आंसर को कितना हो जाएगा इसका देखेंगे तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का, आंसर है आप लोगों के यहाँ से देखेंगे तो 1/2 0 1/2, फिर है 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1 है, फिर है 4 है, फिर कितना है 7/2 है, फिर कितना है 3 है, फिर 5/2। ये रहेगा आपका आंसर। इसके जगह में इसके वैल्यू को पूरे को रख देना है। क्लियर। तो ये फर्स्ट का था जब a = हमारे पास दिया गया है यहाँ पर दिया गया है, देखिए a = i j = 1/2 -3i + j, और सेकेंड में a = 2i - j दिया गया। तो फर्स्ट का तो ये हो गया ai j = 1/2 -3i + j के बेस पे आपका ये हो गया 1 1 के लिए, 1 2 के लिए, 1 3 के लिए, 1 4 के लिए, फिर a2 1 के लिए, a2 2 के लिए, a2 3 के लिए, a2 4 के लिए, 3 a3 1 के लिए, a3 2 के लिए, a3 3 के लिए, a3 4 के लिए। चलिए आगे का देखते हैं। a = 2i - j है, a = 2i - j हमारे पास है a = 2i - j है। अब इसके लिए देखते हैं a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24। चलिए इसके लिए देखते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। 2 × 1 ऋण 1, 2 ऋण 1 बराबर 1 आएगा। आगे हो जाएगा 2 × 1 ऋण 2 बराबर 2 ऋण 2 बराबर 0 हो जाएगा। 2 × 1 ऋण 3 बराबर 2 ऋण 3 बराबर ऋण 1 आएगा। 2 × 1 -4 2 ऋण 4 बराबर ऋण 2 आएगा। यह हो जाएगा 2 × 2 ऋण 1 4 ऋण 1 3 आएगा। 2 × 2 ऋण 2 4 ऋण 2 2 आएगा। 2 × 2 ऋण 3 4 ऋण 3 1 आएगा। 2 × 2 ऋण 4 4 ऋण 4 0 आएगा। a31 को देखते हैं। a32 a33 a34 यह हो जाएगा 2 × 3 ऋण 1 3 दूनी 6 ऋण 1 बराबर 5। यह हो जाएगा 3 2 × 3 ऋण 2 बराबर 3 कितना 2 3 6 ऋण 2 बराबर 4 3 3 है तो 2 × 3 ऋण 3 6 ऋण 3 बराबर 3 और 2 × 3 ऋण 4 3 दूनी 6 ऋण 4 बराबर 2। अब रखते हैं 3 × 4 के अवयव कितना है a11 a12 a13 a14, फिर है a21 a22 a23 a24, फिर है a31 a32 a33 a34। आगे हो जाएगा। अब इसका वैल्यू को रखते हैं। चलिए 1 0 -1 -2, फिर है 3 2 1 0, फिर है 5 4 3 2। ये रहेगा आपका आंसर सेकेंड के बेस पे। क्लियर। चलिए आगे का क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ क्या होगी। कोई भी 24 अवयव है
तो 13 अवयव हो तो इसकी कोटियाँ क्या होगी? तो पहला हो जाएगा 24 है, 24 अवयव है, तो पहला तो हो जाएगा 2, 12 दूनी 24 होता है, 2 गुणित 12 में हो जाएगा, फिर 12 गुणित 2 में हो जाएगा 24 होता है, फिर तीसरा 3 अट्ठे 24 होता है, ठीक है, फिर चौथा हो जाएगा 8 तिया 24 होता है, फिर पाँचवा हो जाएगा 6 चौक 24 होता है, फिर छठवा हो जाएगा 4 छक्के 24 होता है, और सातवां 24 गुणित 1 24 होता है, और 1 गुणित 24 24 होता है। तो इसकी संभव कोटि इस तरह का, इसमें 13 अवयव, तो क्या होगी? इस तरीके से क्वेश्चन के बेस में, तो ये आपका चौथा नंबर का हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यदि a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना है तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है a का वैल्यू, हमारे पास दिया है a का वैल्यू 2 3 -5 1 4 9 0 7 -2। चलिए अब हमको ज्ञात करना है इसका वैल्यू। तो चलिए a का वैल्यू ज्ञात करना है कितने पर? a22 पर प्लस b21 पर। a22 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 4 है, तो 4 प्लस b21 का कितना है? b के लिए करते हैं, और b के लिए देखते हैं 2 -1 -3 4 1 2। b के लिए b21 -3 है, -3, तो ये हो जाएगा 4 -3 = 1। दूसरा का देखते हैं a11 कितना है? 2 है, इंटू b11 2 है, प्लस a22 कितना है? a22 4 है, और b22 कितना है? 4 है। तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 4 20, इसका आंसर हो जाएगा 20। चलिए तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 के समीकरण में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों अवयवों के समानता के नियम से, दोनों अवयवों के समानता नियम से देखते हैं। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, z इक्वल टू हो जाएगा 3, और x इक्वल टू हो जाएगा 1। इसलिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक, आगे कर देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू इतना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, और y प्लस जेड इक्वल टू 7। समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में y प्लस जेड इक्वल टू 7 रखने पर यहाँ से तो कितना हो जाएगा? x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 - 7, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। x का वैल्यू 2 हो गया। अब इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 5 - 2 इक्वल टू 3, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 3। ये रहेगा आपका आंसर। y का निकालते हैं आप। y प्लस जेड है, y प्लस जेड इक्वल टू 7, जेड का वैल्यू कितना है? 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू हो जाएगा 7 - 3, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। ये रहेगा आपका आंसर। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2, y का वैल्यू 4, और z का वैल्यू 3। चलिए यह था आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ABCD के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस मान को ज्ञात करते हैं। सॉल्व है। हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ दिया गया है? हमारे पास दिया गया है a माइनस बी 2a प्लस सी, और 2a माइनस बी 3c प्लस डी, और इधर दिया गया है हमारे पास दिया गया है -1 5 0 13। चलिए तुलना करते हैं इन दोनों का आपस में। तो पहला हो जाएगा a माइनस बी -1, समीकरण नंबर 1,
और दूसरा हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5 2, तीसरा 2a माइनस बी 0 3, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 ये 4। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 व 3 से ना, समीकरण 1 व 3 से देखो a ऋण b इक्वल टू -1 और 2a ऋण b इक्वल टू 0। इसको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा -a इक्वल टू हो जाएगा -1। तो a कटेगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1, a का वैल्यू आ गया 1। तो a का मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस b इक्वल टू -1। तो b का वैल्यू हो जाएगा -1, तो माइनस b का वैल्यू -2, इसलिए b का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू 2, a का वैल्यू इतना आ गया। चलिए अब निकालते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं a का मान को। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान रखने पर यहाँ समीकरण 2 में a का मान रखते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो c का वैल्यू हो गया 3। चलिए अब d में रखते हैं, समीकरण 4 में c का मान रखने पर, समीकरण 4 में c का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 3 3 जा 9, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 4। ए बी सी डी, ए का वैल्यू कितना आ गया 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, इसका 4, ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्स वाई ए बी के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं, सॉल्व कर देते हैं भाई इसको। 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 और a माइनस बी इक्वल टू -2 और कितना हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 6 और 3a प्लस 4b इक्वल टू 29। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। समीकरण 1 व 3 से इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 3 में 2 का गुणा करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 2 जा 8y इक्वल टू 12 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। अब घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कटेगा, ये जुड़ेगा 8 3 11 11y इक्वल टू 11, इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, y का वैल्यू 1 आ गया। तो x का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, तो 2x माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 धरा करके +3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3/2। चलिए अब देखते हैं समीकरण 2 व 4 से। समीकरण 2 व 4 से ये आपका समीकरण कितना है 2 है, ये है आपका 4 है। तो इसमें हम लोग करते हैं 3 का ना, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके 4 में घटाने पर तो कितना हो जाएगा ये 3a प्लस 4b इक्वल टू 29, उसमें गुणा कर दो 3a माइनस 3b इक्वल टू
माइनस हो जाएगा 3 2 6, माइनस प्लस प्लस, ये कटेगा, ये आपका जुड़ेगा 4 3 7 बी, ये जुड़ेगा 29 और 6 हो जाएगा 35, इसलिए बी का वैल्यू हो जाएगा 35/7, एकम 7 5 6 35, बी का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5 आ गया तो इसमें रख देते हैं a माइनस बी इक्वल टू -2, तो a माइनस 5 इक्वल टू -2, तो a का वैल्यू हो जाएगा -2 + 5, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3। ये रहेगा आपका आंसर। ये था x y a b के मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि इतना दिया गया है। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल, इससे सस्ता चैप्टर आज तक नहीं बना है आप भी उससे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इस चीज़ को कवर अप करते हैं। x + 10 इक्वल टू दिया गया है 3x + 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया गया है y² + 2y इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2, ठीक। और तीसरा दिया गया है y² - 5y इक्वल टू -4, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, x + 10 इक्वल टू 3x + 4, ये कितना हो जाएगा, x माइनस ये इधर आ जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 - 10, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, ये हो जाएगा -2x इक्वल टू -6, माइनस कर जाएगा 2x इक्वल टू 6, x का वैल्यू हो जाएगा 2 3 6, ये x हो गया। अब y का कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। x का तो ये हो गया, y के लिए देखते हैं। समीकरण 2 -3 कर देते हैं, तो y² + 2y इक्वल टू 3, y² - 5y इक्वल टू -4, माइनस प्लस ये कटेगा, ये जुड़ेगा 7y हो जाएगी, 5 2 7 7y इक्वल टू हो जाएगा +7 हो जाएगा, y का वैल्यू 7/7 इक्वल टू 1, y का वैल्यू हो जाएगा 7 और x का वैल्यू हो जाएगा 3। ये रहेगा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 तक का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि x ऋण y इतना है तब x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है x - y इक्वल टू -1 है, और दूसरा है 2x - y इक्वल टू कितना है, 0 है। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 + y, तो x का वैल्यू हो जाएगा y - 1, इसके मान को रखते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में, 2y - 1 - y इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 2y - 2 - y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2y में y जाएगा तो y - 2 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2, y का वैल्यू 2 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से जान सकते हैं, x - 2 इक्वल टू -1, x का वैल्यू -1 + 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1, x का वैल्यू 1, तो x + y ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। ये रहेगा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यदि इतने बराबर है तो x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया, फिलहाल देखिए क्या दिया गया है, x - y इक्वल टू 8, z + 6 इक्वल टू 0, x + y इक्वल टू 6। चलिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3। समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से सॉल्व करते हैं। 3 से x - y इक्वल टू 8, x + y इक्वल टू 6, घटा देते हैं भाई, जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, ये कट जाएगा, जोड़ देते हैं 8 6 14, x का मान हो जाएगा 7, मान रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 - y इक्वल टू 8, -y इक्वल टू 8 - 7, -y इक्वल टू 1, y इक्वल टू हो जाएगा -1। z का निकालते हैं, z के लिए तो -6 सही आएगा। तो x + y + z, x कितना है 7 प्लस -1 -6, तो 7 - 7 इक्वल टू 0।
ये आंसर 6 का। नेक्स्ट देखते हैं 7 थर्ड एक्सरसाइज देखते हैं। यदि ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। ए का वैल्यू दिया गया है, देखिए √3 1 - 1 2 3 0। बी का वैल्यू दिया गया है 3 - 2 √5 3 1 1/2। ए प्लस बी ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा √3 + 3 1 + √5 0 2 - 2 0 3 + 3 6 0 + 1/2। ये रहेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी ज्ञात करना है, ए - बी। तो पहला ए प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं भाई। 2 4 3 2 प्लस है 1 3 - 2 3 इक्वल टू हो जाएगा, ज्ञात कर लो 2 + 1 3 हो जाएगा 3 7 और 1 5। चलो दूसरा ए माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं। 2 4 3 2 -1 3 -2 3 आगे ज्ञात कर लेते हैं। घटा दो भाई, 2 में 1 जाएगा तो 1, 4 में 3 जाएगा 1, 3 में ऋण का धन हो जाएगा 5, 2 में 3 जाएगा ऋण 1, इतना आएगा। अब 3a - c ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो इसका यार। 3 2 = 6 3 4 = 12 3 3 = 9 3 2 = 6 माइनस हो जाएगा। c का वैल्यू कितना है -2 3 5 4। 6 में 2 जाएगा, 6 धन 2 8 हो जाएगा। 12 में 5 जाएगा 7, 9 में 3 जाएगा 6, 6 में 4 जाएगा 2। ये रहा आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इतने में ये एक्सरसाइज 3 का है, बाकी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। क्लियर? तब तक के लिए ओके बाय, हैव ए नाइस डे।